हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ये सुबह का टाइम है, नाश्ता मैंने बना दिया था और बच्चे दोनों स्कूल जा चुके हैं। तो पारिश के पापा भी घर पर ही थे, दीक्षित सो चुकी है, वो वीडियो बना रहे थे। तो झाड़ू मैंने कमरे में मार दी है। मैं आ गई थी हॉल के झाड़ू मारने के लिए। और कूड़ा इतना सारा बन रखा था, बच्चे कागज़ वगैरह काटते रहते हैं। तो चले गए थे ऑफिस और दीक्षित भी उठ चुकी थी, तो मैंने गाड़ी में बिठा दिया था, खुद मैं मशीन लगाने चली गई थी। तो खाना मैंने उसको बना रखा था, अब मैं उसको खाना खिलाऊंगी, फिर उसके बाद डस्टिंग और पोछे का काम रह जाएगा। तो मौसम ज़्यादा साफ़ तो नहीं था, ख़राब था, लेकिन कपड़े भी धोने बहुत ज़रूरी थे। काफ़ी कपड़े बन चुके थे, मैंने एक हफ्ते से धोए नहीं क्योंकि इसकी तबीयत अच्छे से ठीक नहीं हुई थी। तो कपड़े भी मैंने इतने दिन से धोए नहीं। तो इसको खाना खिलाने के बाद फिर से मैं लग गई थी डस्टिंग करने के लिए। दीक्षित को मैंने फिर से बिठा दिया था गाड़ी में। उसको बिठा के ना बार बार उससे बात करनी पड़ती है और डेली मैं इसी तरह से करती हूँ। जब वो उठती है उसको मैं गाड़ी में बिठा देती हूँ, खुद मैं काम करने लग जाती हूँ। तो बच्चे के साथ मैनेज करना पड़ता है। और फिर मैं डस्टिंग कर दूँगी, उसके बाद मैं हॉल में आ जाऊँगी। और यही इसी तरह से सुबह का मेरा काम होता है, कभी जल्दी हो जाता है और कभी लेट हो जाता है। बच्चे के साथ आजकल मेरा कोई रूटीन नहीं है। जब वो छोटी थी तब सुबह मैं कर लेती थी, लेकिन आजकल वो अपने घुटनों के बल चलने लग गई है, थोड़ा बहुत वो दीवार के सहारे खड़ी भी होने लग गई है। तो इस वजह से मैं आजकल कोई रूटीन फॉलो नहीं कर रही हूँ। जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं उसी तरह से करती हूँ और बच्चों के साथ कोई रूटीन नहीं बनता है। जब ये दीक्षित नहीं थी तो सुबह के टाइम मेरा एक ही रूटीन था और एक ही से काम चलता था। तो अब छोटी है तो छोटी के साथ टाइम से देखना पड़ता है। तो डस्टिंग हो चुकी थी, फिर मैं आ गई थी आंगन में, मैंने मशीन लगाई थी। तो स्टैंड में मैं कपड़े डाल रही हूँ और सबसे ज़्यादा छोटी के कपड़े थे स्टैंड में। मेरे कुछ भी नहीं था, एक लोवर था और बाकी एक पारिशी का टी शर्ट था। बाकी सब दीक्षित की पजामियाँ और टी शर्ट, इतने सारे कपड़े बन चुके थे और ये बहुत ज़्यादा ही गीला करती है। तो एक हफ्ते से मैंने धोए भी नहीं थे क्योंकि इसकी तबीयत इतने अच्छे से सही नहीं हुई थी, तो इस वजह से मैंने धोए नहीं। तो आज मैंने धो दिए, लेकिन मौसम इतना साफ़ नहीं था तो कपड़े मैंने डाल दिए। फिर मैं आ गई थी पोछा मारने के लिए। अब मैं पोछा मार दूँगी। दीक्षित दोबारा से सो चुकी थी जब मैं पोछा मार रही थी, तो अब मैं पोछा मारने लग जाऊंगी। और ये दीक्षित का टॉवल मैंने यहीं पे रख दिया था क्योंकि मुझे सुखाने के लिए ले जाना था। तो पोछा मारने के बाद मैं यहाँ अलमारी से अपने कपड़े निकाल रही थी नहाने के लिए। अब मैं नहाने साथ में मैं बाथरूम भी धो दूँगी और नहाने भी जाऊँगी। तो नहाकर मैं आ चुकी हूँ। मेरा यही है, जब मैं नहाने जाती हूँ तो उससे पहले मैं बाथरूम भी धो देती हूँ। तो यहाँ मैं टॉवल सुखाने के लिए लेकर जा रही हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए अपने लिए। तो सुबह के टाइम मैंने फ्राइड राइस बनाए थे और पारिशी को मैंने टिफ़िन में वही दिए थे। तो नाश्ता बनाने का टाइम तो नहीं रहा था, लेकिन क्या करें, बनाना तो पड़ेगा। मुझे बहुत ज़्यादा ही भूख लग रही थी। तो कुछ काम मैंने वीडियो में नहीं दिखाए थे, इतना सारा टाइम हो गया था, सुबह से लगी थी। 9 साढ़े 9 बजे वो निकल जाते हैं ऑफिस के लिए, तो उस समय से लगी हुई थी मैं। 12 बज चुके थे मुझे। तो यहाँ मैं अपने लिए सिंपल सा पराठा बना रही हूँ। जब कुछ भी नहीं होता है, सब्जी दाल वगैरह कुछ नहीं होता, तो मैं इसी तरह से अपने लिए पराठा बनाती हूँ। तो मैंने इसको बेल लिया है। अब मैं नमक डाल रही हूँ, जीरा डाल रही हूँ, जीरा पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। फिर उसको फैला के मैं इसको ट्रायंगल पराठा बना लूँगी। मुझे इस तरह की शेप अच्छी लगती है पराठे की, और एक बार बना के देखना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं। और मैंने हरी चटनी के साथ लिया था, जो बनी बनाई चटनी आती मार्केट से, वो उस चटनी के साथ खाया था मैंने।
तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना, जब कुछ नहीं रहता तो इसी तरह का पराठा बना लिया करो, बहुत ही यम्मी लगता है। और दीक्षी उठ चुकी थी तो उसको मैंने फिर से गाड़ी में बिठा दिया था। तो मैं यहाँ अपने लिए एक ही पराठा बना रही हूँ और काफ़ी टाइम हो गया था। बच्चे भी 1:20 में घर पहुँच जाते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा टाइम हो गया था। तो क्या करें, भूख ज़्यादा ही लग रही थी। तो जिस दिन मैं मशीन लगाती हूँ उस दिन मुझे ज़्यादा ही टाइम लगता है हर चीज़ में। तो आज मुझे नाश्ता बनाने में भी और करने में भी ज़्यादा टाइम लग गया था। तो यह मेरा पराठा बन चुका है और साथ में मैं इसके साथ चटनी ले रही हूँ। आज मैंने चाय नहीं बनाई क्योंकि मुझे पराठे के साथ चाय ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा हो। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट